हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल तनुष्का टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स ऐसे कौन से टिप्स अपनाएं जिनसे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हम कोई किताबी बातें नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे। हम बातें करेंगे बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में जिनका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। और ये बातें मैंने भी अपने क्लासरूम में और अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल अपनाई हुई हैं, तो आप भी इनको ध्यान से सुनिए और अपनाइए, और जिससे कि बच्चे और अच्छे से पढ़ाई करें। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। देखिए, हम लोग एडल्ट्स हैं और हमें भी कोई एक रूटीन की हैबिट हो जाती है। हम जो काम हर रोज करते हैं हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। अगर वैसा नहीं होता है किसी दिन तो कुछ खाली खाली सा लगता है कि आज हमने ये चीज़ नहीं की है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, कुछ फीका सा लग रहा है। तो इसी तरह से बच्चों को तो जो रूटीन है उसकी आदत बहुत जल्दी पड़ती है। तो सबसे पहले बच्चों का एक रूटीन होना चाहिए कि उनको इस टाइम पे पढ़ाई करनी है और इस टाइम पर खेलना है, इस टाइम पर टीवी देखना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर संडे भी होगा तब भी वो उसी रूटीन को फॉलो करेंगे और वो आपसे बोलेंगे कि हमें इस पढ़ाई का टाइम हो गया है और इस समय हमें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो एक पढ़ने का शेड्यूल सेट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और वो ये है कि जब भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो कभी भी उनको फ्लोर पर बैठकर पढ़ने के लिए नहीं बोले। फ्लोर पर या फिर कभी भी वो जिद करते हैं कि हमें बेड पर बैठकर पढ़ना है, सोफा पर बैठकर पढ़ना है। उनके पढ़ने के लिए एक स्टडी टेबल होना चाहिए और वो खुद नीचे बैठे, उनके सामने स्टडी टेबल हो और इस तरीके से उनका जो क्लासरूम में बेंच होता है वो गैप वहाँ पर मेंटेन रहेगा और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं तो अगर नीचे बैठ के पढ़ेंगे तो वो आपसे बार बार कंप्लेंट करेंगे कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है या कमर दुखने लग गई है। थोड़ी देर में बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं, तो एक स्टडी टेबल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि कुछ बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है और वो पढ़ने के टाइम पर बहाने बनाने लगते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार वॉशरूम जाना है या फिर उनको खाना खाना है, भूख लगी है। तो इन सब ज़रूरतों को आप उनके पढ़ने से पहले ही पूरा कर दें। मतलब कि जब उनका पढ़ने का टाइम है उससे आधे घंटे पहले ही उनको जो भी करना है, वॉशरूम जाना है और ये सब बोल के और पहले ही कंप्लीट करवा दें और खाना खिलाकर बिठाएं। और दूसरी बात, वाटर बॉटल पास में रखें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि पानी पीने के बहाने से हम इधर उधर घूम सकते हैं, भाग सकते हैं। तो वाटर बॉटल अगर पास होगी तो वो बार बार उठकर कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो आप उनके पास बैठें। जब आप उनके पास बैठते हैं तो उनका मन इधर उधर नहीं भटकेगा कि मम्मा इधर उधर क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है, और ना ही उनके सामने टीवी या फिर फ़ोन खोल कर बैठे। वो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे अगर आप उनके पास बैठेंगे। इस तरह से आप उनको ये देख भी सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनका कोई डाउट है तो उसी टाइम पर क्लियर भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर उनका कोई सिबलिंग है, कोई बहन या भाई है, तो अगर उसकी पढ़ाई पहले हो जाती है तो उसको बिल्कुल खड़े नहीं होने दें पहले, क्योंकि अगर वो पहले उठ के और खेलने लग जाता है या आप उसको फ़ोन देखने के लिए, टीवी देखने के लिए अलाउ कर देते हैं, तो जो दूसरा बच्चा है ऑटोमेटिकली उसका ध्यान वहाँ पर जाएगा। और लास्ट में मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चों की भी सुने, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कुछ आपसे कह रहा है, कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं या फिर किसी और काम में लगे हुए हैं तो उनकी बात को नहीं सुनते हैं और उनसे कह देते हैं कि चुप रहो, मैंने जैसा बोला है वैसा ही करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बच्चे को सच में ही कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बच्चे के सच में कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जिनको सुनने की ज़रूरत होती है, तो उसे भी सुने, उस पर ध्यान दें और उसको अनसुना नहीं करें। उसकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको बिना सुने और उसको ऑर्डर देंगे कि पढ़ लो या फिर उसको डांट के बोलेंगे, तो क्या होगा कि बच्चा डर के मारे बैठ तो जाएगा पर उसका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले उसका जो डाउट है उसको अच्छे से क्लियर कर दे, उसके मन में जो बात है उसको सुनकर और उसका कोई सोल्यूशन कर दे, और उसके बाद में वो जब पढ़ाई करेगा तो उसके मन में कोई डाउट नहीं होगा और वो अच्छे से बैठकर पढ़ाई करेगा। तो ये थी कुछ बातें, कुछ टिप्स जो एज अ पेरेंट आप घर पर अपने बच्चों को पढ़ाते समय अपना सकते हैं, और इससे बच्चे जो पढ़ाई में इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से मन लगाकर अपना ध्यान स्टडी में लगाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।